आपको नेगेटिव नहीं होना है, चीजों को पॉजिटिवली देखना है। चाहे आपकी कोई शॉप हो, चाहे आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, कुछ भी। अगर एक आदमी शॉप ओनर है और वो ये सोचता है कि मेरी दुकान पे ग्राहक नहीं आ रहे, तो उसको ये वजह मोदी जी नहीं मानना चाहिए उसको, ठीक है, क्योंकि बाकी इकोनॉमी ठीक काम कर रही है। वो प्रॉब्लम आप में पाएगी। हो सकता है आपका जो धंधा हो उसके ज्यादातर लोग ऑनलाइन में शिफ्ट हो गए हो सकता है लोग वहां से ज्यादा परचेज कर रहे हो। अगर आप उसको इग्नोर करते आ रहे हो अब तक, तो ये गलती आपकी है। लाइफ जो है वो डायनेमिक है, चीजें बदल जाती हैं यहाँ पे। अगर हम उस चेंज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो ये जिंदगी हमें निकाल के बाहर फेंक देती है। आपको उसको अपनाना होगा। आप ये डिमांड नहीं कर सकते कि सारा ऑनलाइन कर दो बंद तो मैं अपनी दुकान चला सकता हूँ, ऐसा होने वाला है नहीं। जो है जो और अभी इससे और खतरनाक चीजें आएंगी, झेलना तो पड़ेगा आपको। इसीलिए सब चीजों का दोष किसी दूसरे के ऊपर डाल देने से ज्यादा बेहतर ये है कि हम अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करें और उन चीजों को सुधारने का प्रयास करें जितना हमारे हाथ में। मेरी ये सबको सलाह है, जो भी ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वो अपने दिमाग में एक ऐसा प्राइस बना के रखें जहां उन्होंने लिया है उससे 20% नीचे हो सकता है, वो 30% नीचे हो सकता है, 40%, जितना परसेंटेज वो चाहें। जैसे 200 डे की एवरेज, लास्ट के 200 दिन की एक एवरेज प्राइस की, उस एवरेज के नीचे जब भी वो प्राइस जाता है, चाहे आप कितने ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप उसमें से बाहर निकल जाओ। और जब वो प्राइस उसके ऊपर आता है, उसमें दोबारा एंट्री कर लो। जैसे मैं सबको ये टूल देता हूं, अपने दिमाग में एक लाइन बना लो, उस लाइन के ऊपर स्टॉक अपने पास रखो और उस लाइन के नीचे उस स्टॉक को छोड़ दो। मान लेते हैं ये 200 की एवरेज है, ये स्टॉक इसके ऊपर खड़ा है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और वो एवरेज बहुत नीचे और आपका स्टॉक बहुत ऊपर है। आप अपना बेफिक्र होकर बैठो, आपको कुछ नहीं करना, छोड़ना नहीं है, वो छूट जाएगा अपने आप, वो चीजें अपने आप बह जाएंगी आपके पास से। आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं ये। आप एक बात सब लोग ध्यान रख लेना, कभी भी जिंदगी में आपके साथ कुछ ऐसा होना शुरू हुआ जहां पे आपको ये नेचर लेके जाना चाहती है, ये प्रकृति, वो भगवान जिसको आप कहते हो, वो लेके जाना चाह रहा है, आप नहीं जा रहे, फोर्स कहीं और से आ रही है। जिस दिन भी ऐसा हो गया ना, उस दिन आप रुक ही नहीं पाओगे। कैसे रुक जाओगे आप? हम रुकते तो तब है जब हम कर रहे होते हैं वो काम। हमको लगता है हम ये कर लें, हमको लगता है हम वो कर लें, रुकावटें आती हैं। जिस दिन वो, जिसको सब लोग भगवान कहते हैं, जिस दिन वो आपको किसी रास्ते पे लगाना चाहेगी ना, आप चाह के भी रुक नहीं पाओगे सर। वो लगा देगी आपको उस रास्ते पे। उस समय सरेंडर कर देना बस। उस समय फ्लो जो हो रहा है ना, उसके साथ बहना। उस समय रुकावट मत बनना। उस समय ये नहीं है कि फिर बचा लूं इसको, ये कर लूं। अभी तो आप सोच रहे हो कि मैं जिधर जाऊं या उधर जाऊं, उस दिन कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि नहीं, इसको पकड़े रखो, उसको पकड़ना मत। तो मिड कैप स्मॉल कैप के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है कि उन्हीं लोगों में पोटेंशियल है लार्ज कैप बनने की और उन्हीं लोगों में पोटेंशियल है डूबने की। पहचान करनी है कि डूबने वाला कौन सा है और लार्ज कैप वाला कौन सा है। और हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी भगवान ने डाली है, हमारा हाथ हमेशा गलत चीज पे पड़ता है। ये वरदान है हमारे को। स्टॉक मार्केट के जितने ट्रेडर इन्वेस्टर हैं, उनको वरदान मिला हुआ है कि दो चीज तुम्हारे सामने होंगी बच्चा, तुम्हारा हाथ हमेशा गलत चीज पे पड़ेगा, सही पे कभी नहीं पड़ेगा। ये वरदान मिला हुआ है हमें। उस वरदान के कारण ही हम गलत जगह फंसते हैं। इसीलिए जो शेयर हमने लिया होता है 30% के सर्किट नीचे के उसी पे लगते हैं। जो बेचा होता है वो ऊपर खड़ा रहता है। ये हमारे साथ ही होता है अक्सर, और तो किसी के साथ होता नहीं है। जो हमने लिया होता है वो कभी चलता नहीं, जो हमने बेचा होता है वो हमेशा रुकता ही नहीं। एक जो हमारे पास है, हम उसके ऊपर आने का इंतजार करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उसके नीचे आने का इंतजार करते हैं कि नीचे आएगा तो मैं लूंगा, ये ऊपर आएगा तो बेचूंगा। ना ये आता है और ना वो आता है। यही किस्मत है हमारी। निफ्टी, सेंसेक्स, ये पिछले 20 साल में ऊपर ही है ना। ये यहाँ के इंडेक्स छोड़ो, बाहर के चले जाओ, जा रहे ना ऊपर ही जा रहे सारे। अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में ग्रोथ जो है वो नेचर का सिस्टम है, वो ऊपर ही जाती है हमेशा। ऐसे ही हमारा इंडेक्स जो है, आज उसके 40-50 शेयर जो हैं, कल 40-50 शेयर कोई और डाल देंगे। आपने देखा ना, जो चोर निकलता रहता है उसको निकालते रहते खुद ही, और अच्छे को लाते रहते। तो यानी कि स्टॉक तो खत्म हो सकते, इंडेक्स थोड़ी खत्म हो सकते, क्योंकि वो तो इंडिया का इंडेक्स है ना, वो तो खत्म नहीं हो सकता ना। इंडेक्स में लगाना शुरू कर, थोड़ा थोड़ा जितना बने उतना लगाते रहो इंडेक्स के अंदर। गुल्लक होती थी ना, गुल्लक याद है? वो हमारे माँ बाप सिखाते थे, गुल्लक में पैसे डाल दो, थोड़े से हैं तो इकट्ठे हो जाएंगे। ये भी गुल्लक समझो इसको, इसमें पैसा बढ़ेगा। आप पिछले 200 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लो, बिजनेस में अगर आपने सही पैसा लगाया हुआ है, आपका पैसा बढ़ता है। एक मूवी का सॉन्ग है, मैं आपको बताता हूँ, 2 लाइन उसका। वो कहते हैं, जिंदगी है एक जुआ, कभी जीत भी कभी हार भी, यहाँ दुश्मनों की भीड़ में मिल जाएंगे तुझे यार भी, तू खेलता जा बाजियों पे बस। आपको दुश्मनों की भीड़ में ही दोस्त मिलेंगे,
अगर आप दुश्मन नहीं चाहते खराब तो स्टॉक्स में से ही आपको पिक करना होगा अच्छा स्टॉक। खराब, आपको 10 अच्छे स्टॉक लेने हैं, उसमें से कोई 2 या 3 ऐसे मिलेंगे जो बहुत अच्छे होंगे। अब वो बहुत अच्छे के ऊपर लिखा नहीं होता कि ये बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे टाइम से पता चल जाते हैं, अपने आप सामने आ जाते हैं। बाकी किसी में हो जाएगा, दिक्कत क्या है, करो, साथ साथ कुछ जरूर करो। कैश फ्लो भी आना चाहिए। सीखने के टाइम के ऊपर आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, कैश फ्लो नहीं होता। मार्केट से कुछ आ नहीं रहा है, बल्कि कुछ ना कुछ आपको देना पड़ रहा है, स्टॉप लॉस कट रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सीखने के लिए भी पैसे लग रहे हैं, सब कुछ करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं से कुछ कैश फ्लो आना चाहिए, ताकि वो जो सीखने का जो प्रोसेस है वो सही ढंग से निकल जाए। और फिर अल्टीमेटली इतना कैपिटल आपके पास अगर हो जाए कल को कि आप खुद कर पाओ तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो फिर तो जॉब तो वैसे भी करनी पड़ेगी आपको। बड़ी उनमें सारे एफआईज के पैसे लगे हैं, म्यूचुअल फंड के लगे हैं, इतनी बड़ी बड़ी सरकारों के पैसे लगे हैं, सिंगापुर गवर्नमेंट के पैसे लगे हैं, हेज फंड के पैसे लगे हैं, पेंशन फंड के लगे हैं पैसे, करोड़ों अरबों रुपए लोगों ने लगा रखे हैं ऐसी कंपनियों में, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी, ये वो। मतलब खाली मेरे ही 1 लाख रुपए पे नजर है क्या किसी की कि डूब जाएंगे वो? मैं हमेशा ये कहता हूं कि लोग कहते हैं, डरते रहते हैं, मेरी जान निकल, ये सर शेयर गिर गया तो मेरा क्या होगा, ये शेयर गिर गया तो। अरे भाई पूरे जहाज में तेरी कील लगी है एक, जिसका जहाज है पहले वो डूबेगा तो वो रोएगा पहले। अब मुकेश अंबानी की अगर कंपनी बंद होगी तो दिक्कत उसको होगी, तेरे को उससे क्या होगा? तेरा लगा हुआ क्या है? 50,000 रुपए के शेयर नहीं थे, रोता रहता सारा दिन, गिर गया तो क्या होगा, हाई गिर गया, हाई गिर गया। अरे कोई बात नहीं, गिर गया आ जाएगा ऊपर, गिर गया तो आ जाएगा ऊपर। हमारी जिंदगी धुंध की तरह होती है। फॉग देखिए, कभी भी आपको आगे का नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपको 20 फुट भी दिख रहा है, याद रखना उस 20 फुट के कारण आप 200 किलोमीटर की यात्रा कर लोगे, क्योंकि 20 चलोगे अगला 20 दिखेगा, 20 चलोगे फिर अगला 20 दिखेगा। लेकिन आज आप चाहोगे मुझे यहीं से 100 किलोमीटर आगे पता हो, तो मैं आज चलना शुरू करूंगा। जिंदगी ऐसे नहीं चलती सर, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। जिंदगी चलती है जितना दिख रहा है उतना चल लो, वहां जाके सोचना आगे क्या करना है। ये नहीं है कि मैं घर से तब निकलूंगा जब मुझे पता होगा कि मेरा एंड रिजल्ट क्या होने वाला है। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं वो लोग सारी जिंदगी वहीं पड़े रहते हैं। ये स्टॉक मार्केट के लिए नहीं, ये हर जगह सच है कि मुझे पहले पता चल जाए कि क्या होगा मेरी लाइफ में, तब मैं आज चलना शुरू करूंगा। मर जाएगा वो आदमी। 200 किलोमीटर की यात्रा अब सिर्फ 20 फुट देखने में भी पूरी हो जाती है। इसलिए अभी पहले 20 क्या दिख रहे हैं वो सोचो। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद उसने हल्का सा बाउंस दिखाया। मैं बताता हूं अक्सर गलती क्या होती है, क्योंकि मैंने गलती करी है। एक स्टॉक मैंने लिया, उसमें एकदम कोई खबर आई है, कोई भी वजह हो, गिर गया 5%, 4%, तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसने हल्का सा बाउंस दिखाया, मैं कहा नहीं यार मैं ठीक था, मैं दोबारा ले लिया उसको, वो फिर नीचे आ गया। फिर हल्का सा बाउंस आया, मैं कहा नहीं, 2 बार तो गलती हो गई, इस बार ये ऊपर जाएगा, फिर ले लिया, फिर वो नीचे आ गया। ऐसे नहीं करना। एक बार अगर उसने अपनी मूवमेंट दिखा दी है, उसको स्टेबलाइज होने दो, इमीडिएटली दोबारा मत आओ कभी भी। जब उसके हाथ में आपकी गर्दन होती है, छोड़ता है क्या? कोई घाटे में सौदा आ गया 20%, आप बिल बिलाते रहते हो। अगर कोई स्टॉक आपके हाथ में आ गया और उसमें आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो आप ये समझ लो कि आपके हाथ में उसकी गर्दन है। अब आपके हाथ में गर्दन है उस आदमी की, उस स्टॉक की, क्योंकि अब आप लॉस में नहीं निकल सकते। अब निकलोगे तो प्रॉफिट में निकलोगे, कहीं तो काटोगे, लॉस में नहीं निकलोगे अब, क्योंकि आपने सौदा लिया, अब वो आपका 20% ऊपर काम कर रहा है। तो अब आपके हाथ में उसकी गर्दन है, छोड़ना मत, क्योंकि जब उसके हाथ में आपकी गर्दन आती है ना, वो भी नहीं छोड़ती। और स्टॉक मार्केट की एक गहराई समझो, सच्चाई कि यहां कुछ भी हो सकता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप कुछ भी इमेजिनेशन कर लो, कोई लीडर जो हमारे देश का है उसको कुछ नहीं हो सकता, भगवान तो कोई भी नहीं, बाहर कुछ नहीं हो सकता, टेररिस्ट अटैक नहीं हो सकता इंडिया पे। 5% संभावना तो हर चीज के होने की है ना, लेकिन अगर आपने ओवर लीवरेज हुआ, वो 5% जो है आपको ले डूबेगा। वो 5% की संभावना आपको इस मार्केट से हमेशा के लिए बाहर कर देगी, बल्कि आपकी जिंदगी से बाहर कर देगी, सुसाइड करने में मजबूर हो जाओगे। उस तरह का खेल में मत पड़ो, जो खेल ऐसा है कि जिसमें एक ट्रिगर कुछ हुआ और आप बर्बाद। अपना रिस्क देखो सामने, और देखो कल को अगर इसमें कुछ भी हो गया, एक दिन में स्टॉक 50% भी गिर गया, तो भी मैं क्या बचूंगा कि नहीं बचूंगा, ये कैलकुलेशन दिमाग में लगाओ।
क्योंकि 50% एक दिन में गिर सकता है। ये होते हैं ऐसे इवेंट जो अचानक होते हैं, कोई पता नहीं होता इनका, और उसकी संभावना हर रात को मौजूद है, याद रखना, हर रात को। इसलिए अपने आप को कभी भी ओवर लीवरेज नहीं करना है। और कुछ लोग ट्विटर के ऊपर यहां पे वहां पे लिख रहे थे कि सर आपका मतलब अदानी इंडिया है। अदानी इंडिया नहीं है, पिछले वीडियो में भी कहा था, कोई इंडिया नहीं है, मोदी जी भी इंडिया नहीं है, मेरा इंडिया है, इंडिया इंडिया रहेगा, किसी का मोहताज नहीं है वो, ना मोदी का मोहताज है, ना अदानी का, ना अंबानी का, याद रखना मेरी बात, किसी का मोहताज नहीं है इंडिया। लेकिन हर एक जो हिस्सा ना इंडिया को बनाता है वो जरूरी है हिस्सा। इंडिया अदानी नहीं है, अंबानी नहीं है, लेकिन वो सबसे बड़े ग्रुप हैं इंडिया के, उनके दाग लगने पे इंडिया की साख खराब होती है बाहर। इस नजरिए से सोचना है, और वो साख अगर जेन्युइन है तो होनी भी चाहिए, अगर उन्होंने गलत किया है तो होना भी चाहिए गलत। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, खाली हमारे ही अंदर के लोग बाहर वाले लोगों का फायदा करते हैं ना, तो मुझे लगता है उसमें आपको थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। देखिए, टॉप और बॉटम ढूंढ पाना ना इस मार्केट में बेवकूफों का काम है। फूल्स होते हैं ना, वो हमेशा टॉप और बॉटम की बात करेंगे। वो कहेंगे देखिए सर, सबसे नीचे मैंने लिया या सबसे ऊपर मैंने बेचा। सबसे नीचे लेना और सबसे ऊपर बेचना सबसे बड़ा बेवकूफी का काम है इस बाजार में। जिसने किया हो, अगर आपको कोई ऐसा मिले जो ऐसा बोले, अब उसको कुछ मत बोलिएगा, लेकिन अपने मन में समझ जाइएगा कि ये ठीक आदमी नहीं है, पागल है, ये बेवकूफ आदमी है, इसको मार्केट का समझ नहीं। कोई लेवल दे दो मेरे को 522, कोई लेवल दे दो मेरे को 418, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता है, ना स्टॉक मार्केट में होता है। और वो कहानी याद रखिए, तैयार उत्तर अगर लेकर जाएंगे मार्केट क्वेश्चन बदल देगी। आप व्यू बनाइए, मार्केट को देखिए, चीजों को समझिए, ये देखिए कौन सा सेक्टर जा सकता है, कौन सी चीजें जा सकती हैं ऊपर, वहां पे सिलेक्शन करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे आदमियों से दूर रहिए जो आपको जादू बताते हैं, जो कहते हैं मैं ऐसा कुछ बता दूंगा जिससे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। जिंदगी में भी नहीं हो सकता आपका प्रॉफिट, क्योंकि वो तैयार उत्तर है, वो आपके काम कभी नहीं आएगा। आपको अपने उत्तर खुद तलाशने होंगे। मेरा उत्तर आपके काम नहीं आ सकता, आपका उत्तर मेरे काम नहीं आ सकता। आप खुद करिए, जो करिए, दूसरे से सिर्फ सीखिए, उसका व्यू लीजिए, इसके बाद अपना आंसर खुद बनाइए। सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड के अंदर दिक्कत क्या है कि ना तो अपनी इच्छा से लेते हैं और ना अपनी इच्छा से बेचते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो पैसा डाल रहा है उस केस में इनको लेना ही पड़ेगा। और एक रिटेल इन्वेस्टर क्या सोचता है म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने से पहले कि ये आदमी मुझे कमा के देगा। कमा के कैसे देगा? वो उसके अपने हाथ में ना तो लेना है ना बेचना है। कल को मान लो कोई दिक्कत आ गई, वर्ल्ड में कोई परेशानी आ गई, या उसको खबर लग गई, या उसको कुछ इस तरह की सेंस हो गई, तब भी वो माल नहीं काट सकता, क्योंकि आपने मांगा नहीं सर, हमने काटा नहीं। आप जब रिडम्पशन करोगे तो ही तो काटेंगे हम, क्योंकि कैश तो हम होल्ड ही नहीं कर सकते। तो आप मांग लेते तो हम काट देते। ओके, मैं मांग लेता, मुझे पता ही कुछ नहीं है, मैंने तेरे भरोसे माल दिया, मैंने तेरे भरोसे पैसे लगा दिए, अब काट तो तू, अगर निकालना तो मुझे निकाल बाहर। आज अगर मान लो कोई हाय तो वो मच रही है तो मुझे बाहर निकाल भाई यहाँ से। वो कह जी आप निकलो जी अपने आप। अब बताओ, अब वो बंदा जिसको खुद कुछ पता नहीं है वो निकले भी अपनी मर्जी से और आए भी अपनी मर्जी से। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। आप कर लो ट्राई, आपको करनी है तो यार जो मर्जी करो, मैंने भी करी है, लेकिन आगे जाके आपको रास्ता बंद मिलने वाला है। जिस समय आदमी चल रहा होता है ना, चल रहा होता है, उस समय लगता है ये रास्ता बहुत अच्छा है, यही पहुंचाएगा, ऑप्शंस कर लूं मैं, इंट्राडे करो, बंद मिलेगा रास्ता आगे। मैं गया हूं, जो रास्ता मुझे खुला मिला है ना, जिससे मैं उस तरफ निकला हूं, दूसरी तरफ गेम के, वो रास्ता आपको बता रहा हूं। आप नहीं मानोगे कोई बात नहीं, मान जाओगे और उसी रास्ते पे मेहनत करते जाओगे, आप भी गेम के उस तरफ निकलोगे। जब बाजार में लोग वेलकम करता है, मार्केट जो भी आ जाए, मार्केट सबका स्वागत करता है, प्यार से करेंगे सबका स्वागत, और उसके बाद में उसी तरह से रुखसत भी करता है, फिर विदाई भी करता है। जब आदमी समझने लग जाता है कि वो इनविंसिबल है, अब उसको हरा नहीं सकता। ऐसे मेरे मन में भी आता था कि अपने हाथ में आ गया। जहां ये समझ में आता है ना अपने हाथ में आ गया मार्केट, वही मार्केट आपको थप्पड़ मार के सीधा कराता है। ये जो स्टॉक मार्केट है ना, शेयर बाजार, ये ठगों का बाजार है। शेयर बाजार नहीं है। अभी आप नए नए आए हो, इसीलिए आपकी आंखें चुनहारी हैं यहाँ पे, ये क्या हो रहा है। 2 4 5 साल लगेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात आपकी, मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि आपको टीवी नहीं देखना, आपको न्यूज नहीं देखनी, मैंने कभी भी नहीं कहा। मैंने हमेशा एक बात कही कि जब आप कोई न्यूज सुन रहे हो या किसी का व्यू सुन रहे हो, उसको एनालाइज आप खुद करो, इतना कैपेबल आप हो। सामने वाला जो बोल रहा है, एक ही खबर के 2 इंपैक्ट हो सकते हैं सर।
एक खबर है, उसके दो इंपैक्ट हो सकते हैं। आपको उसका इंपैक्ट डिसाइड करना है अपनी नॉलेज से, अपनी समझ के, किससे कि इसका ये इंपैक्ट होगा। एक कंपनी में बोनस आया, उस खबर से वो स्टॉक गिर भी सकता है और ऊपर भी जा सकता है। एक ही खबर से। वो डिसाइड कौन करेगा? आप करेंगे, मार्केट बताएगी आपको कि आपने राइट किया कि रॉन्ग किया। खबर एक ही होती है, कई बार उसकी इंटरप्रिटेशन आप क्या करते हो। स्टॉक मार्केट में काम जिसको ढंग से करना आ गया, उसको पैसे की परवाह नहीं होती उसके बाद, क्योंकि उसको आदतें इतनी पड़ जाती है 20-20 हजार के स्टॉप लॉस कटवाने की। वो बाजार में जाता है 5 हजार की, उसे कोई चीज दिखती होगा, छोड़ एक स्टॉप लॉस और कटा ले कोई बात नहीं। पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती है उसके लिए। स्टॉक मार्केट में जितने काम करने वाले अच्छे लोग हैं, पैसे की वैल्यू नहीं होती उनके लिए। एक टाइम ऐसा आएगा आपके लिए भी नहीं होगी, लेकिन व्यस्तता के लिए बहुत जरूरी है। आप व्यस्त रहो, उसके लिए आप 5,000 10,000 भी इसलिए लगाते हो कि 500 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है ना? 5,000 पे 500 पता कितने होते हैं? 10%। बैंक में 7% साल में मिलता है। आप 10% रोज कमाना चाहते हैं, क्या होगा फिर उसका आपके साथ? क्या होगा? और 5,000 से अगर 500 कमाना चाहते हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं एफएनडो में हाथ मार रहे हो, कोई ऑप्शन लेते हो। हाँ, देखा, मुझे पता है ना। अरे बाबू, बख्श दो अपने आप को, मुझे नहीं, मुझे तो क्या फर्क पड़ना है, अपने आप को बख्शो। मार्केट का तरीका समझो काम करने का क्या होता है, और खास तौर से इस तरह के जो फेजेस होते हैं, इसके अंदर आपको वो करेक्शन ये जो आनी चाहिए वो देगा तो सही, लेकिन आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि ये कम है और आनी चाहिए, और आएगी तो मैं लूंगा, तो और आएगी नहीं वो। जब आप कंफर्टेबल एरिया में पहुंच जाओ, आपको ये लगे कि हाँ अब ठीक है, अब मैं ले लेता हूं, उतनी करेक्शन आएगी नहीं कभी। और जब भी आएगी, ये इसके साथ एक और पॉइंट है, जब भी आएगी वो एरिया ऐसा जहां आप भी कंफर्टेबल हो थोड़े से कि हाँ यार ये ठीक है, करेक्शन तो ठीक ही हो गई, लेकिन वहां पे स्थितियां इतनी खराब होगी कि आप लोगे नहीं। आप कहोगे पहले ये ठीक हो जाने तो फिर लूंगा। वही वाली बात है कि अच्छे भाव जो है खराब खबर के साथ आएंगे। जो भी करेक्शन आएगी वो हमेशा लगेगा कि कुछ और होनी चाहिए, और जब ऐसी करेक्शन आएगी जिसमें लगेगा कि कुछ और नहीं, बस हो गई ठीक है बहुत, वहां पर खबर इतनी गंदी होगी कि वहां लिया नहीं जाएगा। हम में से बहुत सारे लोग SIPs में इन्वेस्टमेंट तो शुरू करना चाहते हैं, बट वो इस चीज पर आके अटक जाते हैं कि कौन से फंड में पैसा लगाएं। देखिए, मेरी अपनी एनालिसिस कहती है कि स्मॉल कैप फंड्स लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो आप अपने पोर्टफोलियो में आप जब भी SIP करना चाहें तो स्मॉल कैप को कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है। थोड़े से रिस्कियर होते हैं पर लॉन्ग टर्म में आपका पैसा अच्छा बनता है। और दूसरे होते हैं मोमेंटम फंड्स। आप मिड कैप के अंदर चेक कर सकते हो कि मोमेंटम फंड कौन सा है जिसके अंदर आप अपनी SIP कर सकते हो। पहले मैं नाम तो नहीं लूंगा, बट मैंने आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से बताया कि लॉन्ग टर्म में मोमेंटम फंड और स्मॉल कैप फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी देखिए, पैसा आपका है, आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। तो अपनी एनालिसिस कीजिए और एक राइट डिसीजन लीजिए, बट SIP जरूर शुरू कीजिए। लॉन्ग टर्म में आपके पास वेल्थ जरूर क्रिएट होगी। यू कैन शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द वर्ड। लॉस से बड़ा इंडिकेटर इस मार्केट में कोई नहीं है। लॉस अकेली चीज ऐसी है जो सबसे पहले आपको बताएगी आप गलत हो। आप पहले मैं बोल रहा हूं पहली बात, लॉस का मतलब क्या है? एक होता है स्टॉप लॉस को, जो आपने चुना हुआ है। उसको चुनने के बाद में जब आप फंस जाते हो किसी जगह पे, तो आप उसके साथ चल पड़ते हो कि चल मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख लेता हूं। बोलते निफ्टी 1 लाख, चप्पल उतार ले। 1 लाख निफ्टी कि भांग पी के आए हो। तो अब जब हम इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, तो आप ये समझो कि आप हिस्ट्री चेक करो फिर अगेन। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी किसी भी इकोनॉमी के अंदर जब भी ब्लैक का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां की इकोनॉमी कभी भी उतनी ज्यादा लंबे में नहीं चल पाती, क्योंकि वो ब्लैक का पैसा सिस्टम में तो है नहीं, वो दिख तो रहा नहीं है। तो उसका कैसे किया जाएगा हिसाब तो किया नहीं जाएगा उसका। तो कभी भी उस साइज में आपको मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, थोड़ा बहुत करेगी लेकिन ज्यादा नहीं करेगी। 5 बातें जो आपकी जिंदगी बदल सकती है स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग में। पहली बात, दूसरे का PL देखना बंद करो। दूसरी बात, अपने ऊपर भरोसा करो।
तीसरी बात, कम समय में बड़ा पैसा नहीं बनता, इस बात को जितनी जल्दी समझ सकते हो समझ जाओ। चौथी बात, आप प्राइस एक्शन यानी वीकली हाई लो, मंथली हाई लो, डेली कैंडल के पैटर्न्स पे फोकस करें, आपका पैसा बनेगा। और पांचवी बात, आपको डिसिप्लिन में रहना है, पूरी तरह से डिसिप्लिन में रहना है, और जो भी पैटर्न आपको सूट करने लग जाए, जिसमें सक्सेस रेट आपका 60 to 90% के बीच में आने लग जाए, उसी पे आपको फोकस करना है। बट ट्रेड की क्वांटिटी में ज़्यादा बदलाव ना करें, ऐसा करें फिर देखें। आपको फंडामेंटल देखना अगर चार्ट के साथ जरूरी अगर है, जो कि है, वो इतना सिर्फ कि आप ये जानो कि ये कंपनी एक्चुअली किस सेक्टर में है। वो सेक्टर क्या डाउन ट्रेंड में चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है, या इसके आगे की ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट कितने हैं। ये सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर है, ये सेक्टर ऐसा आउटडेटेड सेक्टर है, इतना पता हो। दूसरा, ये कंपनी का जो हिस्ट्री है वो क्या बताती है, ये कंपनी पैसे इसने दिए हैं कमा के किसी को, या, और वो आपको चार्ट से पता चल जाएगा कि चार्ट में कुछ है या नहीं है, वो उतना पता चल गया आपको। फिर 2-3 एक्सपर्ट जो आते हैं उनकी राय मिला लो, उसकी एवरेज निकाल लो कि वो क्या कह रहे हैं, फिर चार्ट पे चले जाओ, समझ में आ जाएगा आपको। अपना बिजनेस अगर आप खोलना चाहते हो तो हमेशा उस समय खोलना चाहिए जब साइकिल अप चल रही हो, यानी कि काम बड़ा अच्छा चल रहा है, ग्राउंड पे बहुत ग्राहक हैं, भरे हुए मॉल हैं, उस समय खोलोगे तो आप एकदम से उसका हिस्सा बन जाओगे भाव का। लेकिन किसी का बिजनेस खरीदना है अगर, तो किस समय खरीदते? एक दुकान है आपके पास, आपको पता है अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा चलता था, आजकल ग्राहक नहीं आ रहे और खाली बैठा है, बिल्कुल तैयार है भाई मेरा कोई ले जाए, उस समय फायदा ज्यादा मिलेगा ना। दूसरे का धंधा खरीदना है, रिसेशन में खरीदो, अपना धंधा खोलना है ट्रेंड में खोलो। अभी क्या है, स्टॉक मार्केट क्या है, दूसरे का धंधा खरीद रहे हो आप, तो रिसेशन में खरीदोगे पैसे सस्ते मिलेंगे, मिल तो रहे हैं नीचे सब स्टॉक, क्योंकि इस समय माहौल ठीक नहीं है। लेकिन ये प्रकृति, हमारी मार्केट, ये नेचर, सब साइकिल है सर, ऐसे ना वो समय रहा ना वो समय रहेगा, दोनों आए, एक आया एक जाएगा, दिन और रात है सर। SIP का जो रास्ता है उस बिजनेस को खरीदने का जो हम बात कर रहे हैं अभी, एक्चुअली वो सबसे अच्छा रास्ता है कि आप थोड़ा थोड़ा अपनी अर्निंग में से उसमें लगाते रहो। लेकिन ये जो SIP वाला पैसा पिछले 2-3 साल में आया था ना, वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए आया था। उसकी सोच ये नहीं थी जो अभी हमने शेयर की, उसकी सोच ये थी कि बस मार्केट ऊपर जा रही है, मैं फटाफट इसके अंदर से कुछ ना कुछ निकाल लूंगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। ये सोच नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा है, और टाइम आप नहीं कर सकते कि जिस आदमी ने 2 साल पहले लगाया उसने ठीक नहीं किया और आज मैं करूंगा तो आज मैं ठीक कर रहा हूं। SIP जब आप करते हो उसमें टाइमिंग नहीं कर सकते, आपको जिस दिन आपको लगे आप शुरू कर सकते हो। बुल मार्केट में हमें I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be. तो यार जो मर्जी करो, मैंने भी करी है, लेकिन आगे जाके आपको रास्ता बंद मिलने वाला है। जिस समय आदमी चल रहा होता है ना, चल रहा होता है, उस समय लगता है ये रास्ता बहुत अच्छा है, यही पहुंचाएगा, ऑप्शंस कर लूं मैं, इंट्राडे करो, बंद मिलेगा रास्ता आगे। मैं गया हूं, जो रास्ता मुझे खुला मिला है ना, जिससे मैं उस तरफ निकला हूं, दूसरी तरफ गेम के, वो रास्ता आपको बता रहा हूं। आप नहीं मानोगे, कोई बात नहीं, मान जाओगे और उसी रास्ते पे मेहनत करते जाओगे, आप भी गेम के उस तरफ निकलोगे।
आज के समय पे अगर किसी भी युवा पीढ़ी को जो उसको लग रहा है कि यार अभिषेक भाई जैसा घूमना है, दीपक भाई जैसा मेरे को एक्सपीरियंस करना है लाइफ को, कि मैं वाइफ के साथ टाइम बिता रहा हूँ, बच्चों के साथ टाइम बिता रहा हूँ, या किसी का भी एस्पिरेशन है, उसको सिंपल सा 3S फॉलो करना है लाइफ में। सक्सेस करने के 3S किसी भी यंगस्टर को फॉलो करना चाहिए। पहला है साइलेंस। साइलेंस में अपने साथ थोड़ा समय व्यतीत करो, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन नहीं हो रहा है शांति से बैठो, किताब पढ़ लो। दूसरा, साइलेंस हो गया, धीरे से सूरज की किरणें निकली, सनलाइट। विटामिन डी की हमारे अंदर बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। विटामिन डी बहुत लोगों को नहीं पता, ये आपके मूड को भी फ्लक्चुएट करती है, और बिकॉज हम सब क्यूबिकल्स में बैठे रहते हैं, सनलाइट हमको मिल ही नहीं रही है। दूसरा हो गया सनलाइट, और तीसरा हो गया स्वेट। स्वेट मतलब जिमिंग कर लो, योगा कर लो, वॉकिंग कर लो, किसी प्रकार से आप ये कर लो। बिलीव मी, ये 3 चीजें रेगुलरली आप जब साल भर तक